हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को। अभी तो टोटल हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ये आपका कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ है। सारे क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। साथ ही साथ सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रहा है। वहाँ जाके आप संपूर्ण PDF को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ जाके आप संपूर्ण PDF को डाउनलोड करके स्टडी कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, बताइए। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आप लोग सभी को पता है कि क्या होता है। Ctrl+C से हम लोग किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं ना, और Ctrl+V से किसी भी चीज़ को पेस्ट करते हैं। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि विंडोज़ यूज़र इंटरफेस का कौन सा घटक अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों और सिस्टम सुविधाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है, बताइए कौन सा होता है। तो जी हाँ, वो आपका होता है स्टार्ट मेनू और टास्क बार। क्या होता है? स्टार्ट मेनू और टास्क बार, यानी ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ में संपूर्ण ड्राइव के बजाय व्यक्तिगत फाइलों और फोल्डरों को सुरक्षित करने के लिए किस एप्लीकेशंस विधि का उपयोग जो है वो किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, इसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है ना, वो आपका होता है EFS फाइल सिस्टम इंस्क्रिप्ट करना ना। क्या होता है? फाइल सिस्टम इंस्क्रिप्ट करना होता है, यानी कि EFS होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विंडोज़ में कौन सा टूल आपको विशिष्ट समय या अंतराल पर स्क्रिप्ट या एप्लीकेशन चलाने जैसे कार्यों को स्वचालित और शेड्यूल करने की अनुमति देता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वो आपका होता है टास्क शेड्यूलर। क्या होता है? टास्क शेड्यूलर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विंडोज़ की कौन सी सुविधा आपको दूरस्थ कंप्यूटर तक पहुंचने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जैसे कि आप उस कंप्यूटर पर भौतिक रूप से मौजूद थे, बताइए कौन होता है वो। तो जी हाँ, वो आपका होता है रिमोट डेस्कटॉप। क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप, जिसमें आपको इस तरह का फील जो है वो आपको मिलता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपडेट, पैच और नई सुविधाओं की स्थापना के प्रबंधन के लिए कौन सा विंडोज़ फीचर जिम्मेदार है, बताइए कौन सा विंडोज़ फीचर जिम्मेदार होता है। तो जी हाँ, वो आपका होता है विंडोज़ अपडेट। क्या होता है? विंडोज़ अपडेट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्वरत करने का शॉर्टकट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वो आपका क्या होता है? Ctrl+Z होता है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिकाइज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, इसके लिए शॉर्टकट की आपका होता है Ctrl+I। क्या होता है? Ctrl+I होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विंडोज़ में गॉड मोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे गॉड मोड फोल्डर का उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य है कि उन्नत सिस्टम सेटिंग और सुविधाओं तक पहुँचने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वह है आपका उन्नत सिस्टम सेटिंग और सुविधाओं तक पहुँच के लिए ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिए ए छूट गया है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कैसे काटते हैं, बताइए। तो जी हाँ, अगर काटने की बात हुई तो उसके लिए हम लोग कैसे काटते हैं? Ctrl+X से काटते हैं ना। Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+A से आपका टोटल सेलेक्ट होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नोट्स में दृश्य संकेत जोड़ने और संगठन को बेहतर बनाने के लिए किस वन नोट सुविधा का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसका बिल्कुल इजी आंसर है, वो आपका वन नोट टैग होता है। क्या होता है? वन नोट टैग का यूज़ जो है वो किया जाता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, इसके लिए जिस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है वह है आपका अधिकतम। किसका यूज़ किया जाता है? तो अधिकतम का यूज़ किया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कैलेंडर सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है ना, वह आपका नियुक्तियों और घटनाओं को शेड्यूल करना है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नियुक्तियों और घटनाओं को शेड्यूल करना ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑफिस सुविधा PDF फाइलों को खोलने और संपादित करने की क्षमता सहित विभिन्न फाइल स्वरूपों के साथ
संगतता की अनुमति देता है। बताइए वो कौन सा होता है? तो जी हाँ, ये आपका बहुत इजी है, वो आपका होता है PDF रिफ्लो होता है। क्या होता है? PDF रिफ्लो होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग जो है वो किया जाता है? बताइए। तो जी हाँ, संरेखित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है ना, वो आपका Ctrl+E होता है। याद रखिए क्या होता है? Ctrl+E होता है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नए स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो आपका Ctrl+N नहीं बल्कि Ctrl+M होता है। याद रखिएगा ना, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण कॉलम का चयन कैसे करते हैं? बताइए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया? तो जी हाँ, इसके लिए अगर आपको संपूर्ण कॉलम को अगर चयन करना है तो इसके लिए Ctrl+स्पेस किया जाता है। क्या किया जाता है? Ctrl+स्पेस से सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉलम जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाता है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साइबर सुरक्षा में शून्य विश्वास सुरक्षा मॉडल का प्राथमिक फोकस क्या है? बताइए। तो जी हाँ, इसका प्राथमिक फोकस जो है वो आपका है कि उपयोगकर्ता की पहचान और पहुंच को लगातार सत्यापित करना। याद रखिएगा ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वास्तविक समय निर्णय लेने में IoT डेटा विश्लेषण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें इसका प्राथमिक कार्य जो होता है वो आपका तात्कालिक निर्णय लेने के लिए IoT डाटा को संसाधित करना होता है। क्या होता है? तो वह आपका डाटा को संसाधित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विपरीत डाटा प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय बड़ा डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है? बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, वो आपका है एपेक हैडॉप है। कौन सा है? तो वह आपका एपेक हैडॉप है ना। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से आपका टोटल चारों पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। चारों पार्ट को आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोग DSP की पाठशाला से टोटल 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आके आप संपूर्ण क्वेश्चन को PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हर PDF के नीचे लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पे जाके आप आसानी से वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्स में उसको समझना हो तो। बाकी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट सिर्फ सॉल्व करना तो सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ है। सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो किसी भी चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।